ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 90वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक क्रमांक 62 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगत संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। अर्थात भगवान कहते हैं कि इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। कितना व्यवहारिक ज्ञान है, कितना वैज्ञानिक ज्ञान है कि किस प्रकार हमारे जो कार्य हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और आप इसका अनुभव करके देखिएगा भक्तों, ये पूर्ण रूप से हमारे व्यवहारिक जीवन में हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। और इस आसानी से समझने वाली बात से ये समझ सकते हैं कि भगवान है वो किस प्रकार पूर्ण ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। जो शास्त्रों का ज्ञान है वो किस प्रकार पूर्ण रूप से व्यवहारिक है, आध्यात्मिक है। मात्र आवश्यकता है तो उसे अपने उचित मार्गदर्शन में समझने का प्रयास करके। जब तक व्यक्ति उचित मार्गदर्शन में उसको न समझकर किसी ऐसे व्यक्तियों से समझने का प्रयास करता है जिन्होंने इन शास्त्रों का सही से पठन नहीं किया है, तब वो गलती कर बैठता है। तो यहाँ पे बताया गया है, ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते। जब व्यक्ति किसी का ध्यान करता है, किसी को अपनी आंखों से देखता है, फिर वो इच्छा मन में आ जाती है और फिर मन है वो उसका मनन करने लगता है। बार बार उसका ध्यान करने से उसके प्रति संग करने की इच्छा होती है। भक्तों, शास्त्रों में वर्णन आता है एक व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए। ध्यान हर एक व्यक्ति कर रहा है, परंतु आवश्यक यह है कि हम ध्यान किसके विषय में कर रहे हैं। आचार्य गण है, साधु गण है, तपस्वी गण है, वो ध्यान है भगवान का करते हैं, भगवान की लीलाओं का करते हैं, भगवान की कथाओं का करते हैं। परंतु आज का मनुष्य है वो ध्यान है वो इंद्रिय भोग का करता है। भौतिक भोगों के प्रति अपनी रुचि है वो किस प्रकार और बढ़ाई जाए उसके विषय में ध्यान करता है। और उसके विषय में ध्यान करने के कारण ही उसके अधोगति का कारण बनता है। भक्तों, ध्यान का अर्थ है किसी वस्तु के बारे में मनन करना। आज का मनुष्य देखिए पूरा दिन उसके मन में वही चलता रहता है, कैसे धन प्राप्त करूं, कैसे भोग प्राप्त करूं, कैसे मेरे इंद्रियों को तुष्ट करूं। परंतु जो साधुगण हैं वो हमेशा ध्यान करते हैं किस प्रकार भगवान की लीलाओं में सम्मिलित हूं, किस प्रकार भगवान की सेवाओं में सम्मिलित हूं। जैसे जैसे आप जिसका ध्यान करते हैं वो आपके व्यवहारिक जीवन में कार्य करती हुई प्रतीत होती है। अगर आप भगवान का ध्यान करेंगे तो भगवान की लीलाओं में प्रवृत्त होंगे। अगर आप भौतिक वस्तुओं का ध्यान करेंगे तो उसके विषय में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। तो ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते। जैसा जैसा ध्यान करेंगे आपको उसके प्रति संग करने की इच्छा जागृत होगी। संगत संजायते काम। संग प्राप्त करने के उपरांत आपके अंदर काम वासना जागृत होगी। काम वासना का अर्थ है भक्तों कि कोई भी वस्तु का भोग करना, भले वो इंद्रिय हो, भले स्त्री हो या कोई भौतिक वस्तु हो। हमारे मन में कई बार लालसाएं होती हैं कि बार बार मनन करने से कि बड़ा बंगला खरीद लो। बड़ा बंगला भी खरीद लेता है, परंतु बंगले के अंदर तो उसको सुख मिलता ही नहीं है। सुख बंगले के अंदर नहीं है। वो सुख ये सोचकर सुखी होता है, लोगों को दिखाना चाहता है। बड़ा बंगला ले लिया, फिर उसको मुहूर्त करने में अनेक लोगों को बुलाते हैं, जिसको नहीं बुलाना है उसको भी बुलाते हैं ताकि वो देखे कि मेरा क्या ऐश्वर्य है, और उसको देखकर उसके अंदर दूसरों को दिखाकर उसके अंदर आनंद की अनुभूति होती है। तो भक्तों, आनंद बंगले में नहीं है, आनंद तो ये है कि दूसरों को दिखाना है। ये लोअर लेवल का, बहुत ही निच कोटि का आनंद है। इसके ऊपर वाला आनंद है कि भगवान की सेवा में प्रवृत्त किस प्रकार हुआ जाए। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगत संजायते कामा कामात् क्रोधो अभिजायते। और जब काम पूर्ण नहीं होता है तो क्रोध प्रकट होता है। पिछले सत्र में हमने विश्वामित्र के मुनि के विषय में सुना कि काम संपन्न हो तब भी क्रोध होता है, नहीं हो तब भी क्रोध होता है। विश्वामित्र मुनि मेनका के साथ संग करते गए। एक समय के बाद उनको ध्यान आया कि मैं तो भक्ति से रास्ते से भटक गया हूं। तुरंत उनके मन में क्रोध आया, उनके मेनका का त्याग करके पुनः ध्यान में बैठ गए। दूसरी बार सोचा कि मैं इन इंद्रियों के प्रति ध्यान नहीं दूंगा। मेनका आई, उन्होंने अनेक प्रकार से रिझाने का प्रयास किया। जब काम है वो पूर्ण नहीं हुआ, उनको पूर्ण करने के अंदर से प्रेरणा नहीं मिली, तो भी उनके अंदर क्रोध प्रकट हुआ और अपनी दृष्टि से मेनका को जलाने का प्रयास किया। भक्तों, समझने वाली बात है कि किस प्रकार हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह ये प्रकट कैसे होते हैं। सर्वप्रथम हमारे मस्तिष्क से ही प्रारंभ होते हैं। तो सर्वप्रथम मस्तिष्क का ही हमें ध्यान रखना है कि ध्यान किसका किया जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं।
कि जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है उसके अंदर भगवान बनने तक की इच्छा जागृत होती है। एक बार एक व्यक्ति भगवान के पास मंदिर में गया। भगवान के मंदिर में जाते हैं तब अक्सर व्यक्ति भगवान के सामने हाथ जोड़कर कुछ न कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, और जब प्राप्त हो जाता है तब तो बड़े सुखी हो जाते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, लोगों के सामने जाकर वाहवाही करते हैं कि मैंने ये कार्य किया। परंतु जैसे ही वो इच्छा पूर्ण नहीं होती है और क्रोध प्रकट होता है तो भगवान के सामने जाके भगवान को गाली देने से भी पीछे नहीं रहते। भगवान को पानी पी कर कोसते हैं कि तुमने ये क्या कर दिया, मेरे जीवन में इतने दुख हैं, कष्ट हैं, संतप्त हैं, और ये दूसरा वाला व्यक्ति इतना सुखी है। दूसरों से ईर्ष्या करने के इतने स्तर तक आ जाते हैं कि वो स्वयं का अहित भी, उनको दूसरे के दुख में अपना अहित है वो भी नजर नहीं आता। एक समय की बात भक्तों, एक भगवान भोलेनाथ का महान भक्त था, अनेक वर्षों तक तपस्या करी। भगवान भोलेनाथ उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए। भगवान भोलेनाथ आशुतोष कहा जाता है, बड़ा आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान के मंदिर में जाओ, लोटा भी भगवान का, पानी भी भगवान का, शिव जी का, मात्र वहां से हमें लोटा भर के जल चढ़ाना है, और उस जल चढ़ाने मात्र से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, बोले मांगो क्या मांगना चाहते हो, परंतु बोले ध्यान रखना एक शर्त है मेरी, जो तुम मांगोगे उसका दोगुना तुम्हारे बाजू वाले को, तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। अब व्यक्ति के अंदर स्वाभाविक के अंदर लोभ जागृत हुआ। बोले तपस्या मैंने करी, साधना मैंने करी, इतने साल से मैं तपस्या कर रहा हूं और फल है वो बाजू वाला बिना किसी मेहनत के ले जाएगा। सोचा कि बाजू वाले को सबक सिखाऊंगा। तब उन्होंने भगवान से कहा कि एक काम कीजिए, आप मेरे एक हाथ को तोड़ दीजिए। बाजू वाले के दोनों हाथ कट गए। भक्तों, कल्पना कीजिए कि व्यक्ति है वो किस हद तक जा सकता है दूसरे का अहित करने के लिए। अगर वो सामने भगवान भोलेनाथ खड़े हैं, कुछ भी मांग सकता था, भगवान की भक्ति मांग सकता था, सर्वोच्च पद मांग सकता था, धन धान्य से परिपूर्ण कुछ भी मांग सकता था, परंतु दुर्भाग्य देखिए मनुष्य का कि उन्होंने सोचा कि बाजू वाले का हित नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मेरा एक हाथ काट दीजिए, फिर कहा कि मेरा एक पांव काट दीजिए, बाजू वाले के दोनों पांव कट गए। कहा कि मेरे घर के सामने एक खड्डा बना दीजिए, बाजू वाले के घर के सामने दो बड़े बड़े खड्डे बन गए। अंत में कहा कि मेरी एक आंख फोड़ दीजिए, बाजू वाले की दोनों आंखें फूट गई। वो घसीटता हुआ घर से बाहर जा रहा था, खड्डे में गिर कर मर गया। भक्तों, कहानी से शिक्षा लेने वाली बात यह है कि हम दूसरे का अहित करने में या दूसरे के प्रति घृणा करने में इस हद तक पहुंच जाते हैं कि हम अपनी एक आंख गंवा रहे हैं, एक हाथ गंवा रहे हैं, एक पांव गंवा रहे हैं, उसकी चिंता नहीं है, परंतु बाजे वाले का अहित होना चाहिए। ये भावना कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी छिपी हुई है। तो हमें दूसरे से ये कहानियां, जब प्रेरणावर्धक कहानियां हैं, वो सुनते वक्त हमारे अंदर ये भावना आनी चाहिए कि मैं उससे क्या शिक्षा ले सकूं। ये भावना नहीं आनी चाहिए कि वो कितना मूर्ख था, अरे वो मूर्ख नहीं था। ये कहानियां हमें प्रशिक्षण देने के लिए, शिक्षा देने के लिए ही भगवान ऐसे लोगों को ऐसे कार्य करते हैं उनके साथ। जब वो व्यक्ति दूसरा भगवान के मंदिर में गया था, भगवान के सामने प्रार्थना कर रहा था, भगवान से प्रार्थना करते समय उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई थी, भगवान को अनेक प्रकार के दोष दे रहा था। तब भगवान ने कहा कि तुम मुझे दोष क्यों दे रहे हो, जो कार्य किया तुमने किया और उसका फल नहीं मिला वो भी तुम्हें मिला। तो बोले कि तुमको क्या पता, तुम पूरे दिन मंदिर में खड़े रहते हो, तुम मेरी जगह पे आके एक दिन देखो तो सही, तुम मात्र पूरे दिन खड़े रहते हो, लोग आके तुम्हें प्रार्थना करते हैं, तुम मुझे कुछ प्रदान तो करते नहीं। भगवान ने कहा कि तुम एक दिन मेरे स्थान पर खड़े रहकर देखो। दोनों में संधि हो गई, भगवान अपने स्थान से हट गए, अपनी शक्तियों से उसको उस मूर्ति के अंदर स्थापित कर दिया। सर्वप्रथम एक व्यक्ति वहां पे आया, उस व्यक्ति के भगवान से प्रार्थना करते हुए बड़ा धनवान था, उसके जेब से उसका बटुआ है वो गिर गया। वो भगवान के रूप में खड़ा था, बड़ी इच्छा हो रही थी कि उसको बता दूं कि ये बटुआ लेके जाओ, परंतु अपनी इच्छाओं को कैसे तो दबा के रखा कि मुझे नहीं बोलना है, अगर बोलूंगा तो सबको जान पड़ जाएगा, मालूम पड़ जाएगा। वो व्यक्ति बटुआ गिर गया, वहां से चला गया। उतने में दूसरा गरीब व्यक्ति वहां पे आया, भगवान से प्रार्थना करने लगा, प्रार्थना करके अपनी जेब से सवन्नी निकाली और उस हुंडी में डाल दी। जाते वक्त उसकी नजर उस बटुए के ऊपर पड़ी, उन्होंने देखा कि बटुआ है, उस बटुए को उठा लिया। वो व्यक्ति था, वो बड़ा दानी था, बड़ा दयावान था, जो भी धन प्राप्त होता था उसे गरीबों में भोजन कराने में लगाता था, दूसरों की सेवा करने में लगाता था। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि ये दूसरे की वस्तु को लेके जा रहा है, कहने लगा छोर है छोर है, मन ही मन सोच रहा था परंतु कुछ बोल नहीं पाया। वक्तों, इतने में गरीब व्यक्ति वो लेके चला गया। इतने में तीसरा व्यक्ति आया जो नेवी का ऑफिसर था, उसको ड्यूटी पे जाना था।
तो वो ड्यूटी पे आ गया। परंतु वो जैसे ही वहां पे आया, वो जो पहले वाला व्यक्ति जिसका बटुआ गिरा था वो वहां पे आया और उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति ने मेरा बटुआ चुराया है। पुलिस को लेके आया था साथ में, क्योंकि बीच में कौन आया था वो उन्होंने नहीं देखा था। तीसरे व्यक्ति को जैसे ही पुलिस कर पकड़ के लेके जाने लगी, उस व्यक्ति से जो भगवान के रूप में वहां पे खड़ा था, उससे रहा नहीं गया कि नहीं, ये व्यक्ति चोर नहीं है। क्या कहा? ये व्यक्ति चोर नहीं है, चोरी तो किसी और ने करी थी, जो पहले आया था वो बटुआ लेके गया है, ये इसने कोई गलती नहीं करी। तब उन्होंने उस व्यक्ति को, नेवी के व्यक्ति को छोड़ दिया और दूसरे वाले व्यक्ति को, जो गरीब था, जिसने धन प्राप्त किया था, उसको पकड़ के पुलिस में लेके गए। शाम का समय हुआ, अपने आप को बड़ा प्रसन्न समझ रहा था, भगवान से कहता कि तुम तो पूरे दिन ये कार्य देखते रहते थे, कभी बोलते नहीं थे, परंतु मैंने अपनी शक्ति से ये सब कार्य कर दिए, सबको न्याय दिला दिया। भगवान ने कहा किस प्रकार? सारा वृत्तांत क्या सुनाया। तब भगवान ने उसको झांपते हुए एक थप्पड़ मारते हुए कहा कि तुमने सबसे बड़ी गलती करी। तुम्हें पता है जो सबसे पहले आया था वो कितना बड़ा कंजूस है, कितना बड़ा धनवान है, अपने धन का 1 रुपया भी सदुपयोग में नहीं लगाता। अगर उसका बटुआ गिरा था और गरीब आदमी लेके गया था तो तुम्हें बोलने की क्या आवश्यकता थी? और बोले कि जिस गरीब आदमी को तुमने बटुए के चक्कर में पुलिस में फंसाया ना, वो व्यक्ति बहुत बड़ा दानी था, जो भी धन प्राप्त होता था मात्र गरीबों की सेवा के लिए ही उपयोग करता था। और जिस व्यक्ति को तुमने छुड़ाकर पुलिस से बचा कर रख लिया, जो नेवी का व्यक्ति था, जो समुद्र में जाने वाला था, उसको अगर पुलिस पकड़ के लेके जाती तो आज जेल में होता, परंतु तुम्हारी इस मूर्खता के कारण, तुम्हारी इस कार्य के कारण वो व्यक्ति अपने कार्य पर लौट गया और वहां पर वो नाव है वो डूब के उलट गई और वह व्यक्ति उसमें डूब के मर गया। तीनों कार्य ठीक से नहीं किया। भक्तों, भगवान के कार्य में हस्तक्षेप करने से पहले हमें सोचना चाहिए कि जो भी कार्य कर हो रहे हैं मात्र अपनी इच्छा से, अपनी भौतिक भोगों के कारण, अपने कर्मों के कारण ही घटित हो रहे हैं, और भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। हम अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं कि वो सही नहीं है। अनेक बार लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है। अरे तुम्हारे लगने से होता क्या है? तुम्हारी बात तुम्हारे घर वाले नहीं सुनते, फिर हम क्यों माने? तो व्यक्ति को चाहिए कि भगवान के कार्यों में हस्तक्षेप करने की बजाय अपने कार्यों को सुधार कर अपने कार्य में सफलता प्राप्त करने का प्रयास करें। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए, और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहती तो वे निश्चय ही भौतिकवाद में लगना चाहेगी। अगर इंद्रियों को भगवान के कार्य में नहीं लगाएंगे तो वो निश्चित रूप से किसी न किसी भौतिकवादी कार्य में लगेगी। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। किसी कार्य, जो बेरोजगार है, जिसके पास काम करने के लिए कुछ नहीं है, उसका दिमाग पूरे दिन षड्यंत्र रचने में ही होता है। और जब देखेंगे कि इस दुनिया में, इस भौतिक जगत में सबसे ज्यादा बहन बेटियों पर अत्याचार होते हैं और अत्याचार करने वाले व्यक्ति बेरोजगार ही होते हैं। पूरा दिन बैठकर इंटरनेट के माध्यम से इधर उधर से जो कुछ गंदगी है पूरा दिन देखते रहते हैं। और आजकल तो इंटरनेट पर दिन का इतना फ्री डेटा मिलता है कि उससे पूरे दिन आए दिन गलत कार्यों को देखकर उनके अंदर प्रेरणा होती है कि मैं भी ऐसा कार्य करूं, और वो अपनी काम वासनाओं को दबा कर नहीं रख पाते और बहन बेटियों के पास अत्याचार करते हैं भक्तों। और सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं इस बॉलीवुड के लोग, जो पूर्ण रूप से अश्लीलता परोसते हैं। आए दिन लोगों के सामने ऐसी ऐसी अश्लीलता परोसते हैं जिसे देखकर लोगों के अंदर मात्र काम वासनाएं जागृत होती हैं। जब पहले के समय में बच्चों को आदर्श के रूप में शिक्षाएं प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को बताया जाता था, प्रभु श्री रामचंद्र के आदर्शों को पढ़ाया जाता था, महान महान आचार्यों के विषय में उनको ज्ञान दिया जाता था। जो हमारे आदर्श थे वो महात्मा थे, जो आदर्श थे भगवान थे। परंतु आज की तारीख में बच्चों के आदर्श हैं ये नाचने गाने वाले व्यक्ति हैं, और वो स्वयं अपने जीवन में तो अश्लीलता करते हैं, बच्चों को भी इसके लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं। अनेक प्रकार की एडवर्टाइज के माध्यम से, अनेक प्रकार की मूवियों के माध्यम से, अनेक प्रकार की फिल्मों के माध्यम से। और बच्चा जब इसको देखता है, सुनता है, समझता है तो उसको लगता है कि यही जीवन का सर्वश्रेष्ठ सत्य है, और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए ऐसे घिनौने कार्य करने के प्रति प्रवृत्त हो जाता है। आज किसी बच्चे को पूछिए कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था, प्रभु श्री रामचंद्र के जीवन के विषय में पूछिए, किसी बच्चे को कुछ ज्ञात नहीं है। परंतु किसी हीरो हीरोइन के विषय में, जो नाचने गाने वाले व्यक्ति हैं, उनके विषय में पूछिए तो ठीक ठीक बता देते हैं कि उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कार्य क्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये बताया गया है। उसमें गलती बच्चों की नहीं है भक्तों, गलती कहीं ना कहीं हमारी है, माता पिताओं की है, जो अपने कार्य में इतने प्रवृत्त रहते हैं कि अपने बच्चों के लिए उनके पास समय भी नहीं होता।
पहले के जमाने में दादा दादी है, नाना नानी अपने बच्चों को शिक्षाएं देते थे, परिणामवर्धक कहानियां बताते थे, परंतु आज तो दादा को चबूतरे पर बैठकर दूसरों की बुराई करने से फुर्सत ही नहीं है। आज तो नानी को दूसरों के घर जा जाकर उसकी बहू ने क्या कार्य किया, उसने क्या कार्य किया, उन कार्यों को दूसरों की बुराई करने से फुर्सत ही नहीं है। कब बताएं अपने बच्चों को कहानियां? अगर अपने बच्चों को इस अधोगति के मार्ग से बचाना चाहते हैं, उनके जीवन का चरित्र का निर्माण करना चाहते हैं, तो उनको बचपन से ही प्रेरणावर्धक कहानी बताइए। भक्तों, आज जो भी ज्ञान दिया जाता है मात्र धन कमाने के लिए और इंद्रिय तुष्ट करने के लिए किया जाता है। चरित्र का निर्माण करने के लिए तो कोई ज्ञान दिया ही नहीं जाता है। अगर कोई भगवान श्री कृष्ण की, प्रभु श्री रामचंद्र की, भगवद गीता की बात करे तो उनको पूर्ण रूप से सांप्रदायिक कहकर उनके प्रति लांछन लगाया जाता है। जब तक इन महान आचार्यों की, भगवान की लीलाओं को जब तक लोगों को नहीं बताया जाएगा, उनके अंदर से काम वासनाएं समाप्त नहीं होगी। और आए दिन बहन बेटियां, कितने ही कड़े कानून बना लो, कितने ही आप अधिक से अधिक पुलिस बल लगा लो, परंतु आए दिन ये घटना घटती रहेगी जब तक व्यक्ति के चरित्र का निर्माण नहीं होगा। भक्तों, जब बहन बेटियां घर से निकलती हैं, माता पिता उनको तो अनेक प्रकार से शिक्षाएं देते हैं, परंतु कभी आपने अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करी? अपने पुत्र को कहा कि जो तुम्हारी बहन है उसी प्रकार दूसरे की बेटी है, वो भी किसी की बहन है, किसी की बहू है, किसी की बेटी है, उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना। जब ऐसी शिक्षा अपने बच्चों को देने लगेंगे, अपने पुत्र को देने लगेंगे, तब दूसरे की पुत्री है वो स्वतः ही सुरक्षित हो जाएगी। तो हमें आवश्यकता है कि अपने परिवार से, अपने घर से लोग प्रेरणा प्रदान करें। सरकार को कोसने की बजाय स्वयं को कोचे कि क्या मैं अपने बच्चे को उचित शिक्षा दे रहा हूं। अगर हम शिक्षा नहीं देंगे तो वो कहीं और से कुछ भी प्राप्त करके उसको अपने जीवन में उतारेगा और उससे मात्र और मात्र इस संसार में कष्ट और संतप्त ही उत्पन्न होंगे। आए दिन बहन बेटियां ऐसे ऐसे दरिंदों के मानसिक बीमारी के कारण उनकी शिकार बनती जा रही है। और जब शिकार बनती है तो लोग कैंडल मार्च निकालते हैं, सरकार के खिलाफ धरना देते हैं। उससे क्या होने वाला है? कुछ समय के उपरांत पुनः वो घटना दब जाती है। भक्तों, आवश्यकता है तो अपने जीवन के चरित्र का निर्माण करने की। धार्मिक तरीके से विवाह बंधन में बंध कर स्त्री पुरुष एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, इसकी शास्त्रों में संस्तुति की गई है। काम वासना को कंट्रोल करने के लिए शास्त्र हमें सिद्धांत देते हैं, शास्त्र हमें छूट देते हैं कि धार्मिक तरीके से विवाह रीति में बंध कर एक स्त्री और पुरुष साथ में रहकर इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। और ये कार्य उच्च ध्येय के लिए होना चाहिए कि मैं दूसरी आत्मा को अपने शरीर में जीव को स्थान दूंगा और उसके माध्यम से उसको जन्म दूंगा। जब ये भावना जीवन में रहेगी तब व्यक्ति है वो दूसरे का परोपकार करने की भावना से कि किसी का कल्याण मेरे गर्भ के द्वारा हो और उसकी सेवा करने में, पुत्रों की सेवा करने में, उसको उचित शिक्षा देने में जब उसका जीवन लगेगा ना, तब भगवान है वो प्रसन्न होते हैं कि वो मेरा जीव मानकर, मेरा अंश मानकर उसकी सेवा कर रहा है और उसके जीवन का धीरे धीरे कल्याण होता जाता है। परंतु आज तो देखिए, मात्र और मात्र स्त्री और पुरुष साथ में आते तो इंद्रिय भोग के लिए, एक दूसरे का भोग करने के लिए। उसको लगता है कि मैं अपनी इच्छा पूर्ण कर रहा हूं, दूसरे को लगता है कि मैं अपनी इच्छा पूर्ण कर रहा हूं। हर एक व्यक्ति एक दूसरे से अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए मात्र ही मात्र रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भागवतम में कहा था, दाम्पत्य अभिरुचिर हेतु मायेव व्यवहारिके स्त्रीत्वे पुंस्तवे सहीरति विप्रतवे सूत्रमेव ही। कलयुग में आने वाले जीव बिना किसी विवाह बंधन के, बिना किसी शादी के मात्र और मात्र एक दूसरे के साथ अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, अपनी काम वासनाओं को पूर्ण करने के लिए रहेंगे। और आज हम देख भी रहे हैं कि संपूर्ण विश्व में लिव इन रिलेशनशिप में एक स्त्री और पुरुष एक दूसरे के साथ रहते हैं मात्र इंद्रिय भोग के लिए। किसी को कोई किसी जीव की नहीं पड़ी है, किसी को शादी के बंधन की नहीं पड़ी है, मात्र इंद्रिय भोग के लिए रहते हैं। कुछ समय के उपरांत तलाक हो जाता है और आए दिन ऐसे अनेक गर्भ में ही बच्चे का मृत्यु के घाट पर उतार दिया जाता है। भारत को तो छोड़िए, बाहर के देशों में तो ऐसे ऐसे प्रावधान है कि गर्भ को गिराना है, गर्भपात कराना है, वो पूर्ण रूप से कानूनी वैधता के साथ होता है। एक बार अभी 2 दिन पहले ही बता रहे थे कि किसी देश में गर्भपात को सरकार ने अमान्य घोषित कर दिया, उसको पूर्ण रूप से बंद कर दिया। तो वहां की महिलाओं ने मार्च निकालकर प्रोटेस्ट करते हुए उस कानून को रद्द करवाया। भक्तों, इससे साबित होता है कि स्त्री और पुरुष मात्र साथ में रहते हैं तो इंद्रिय भोग के लिए। और इस भावना से जब बच्चों का गर्भपात होता है तो व्यक्ति अधोगति की तरफ प्रवेश करता है। भगवान की दी हुई संतानों को हम अपने ही गर्भ में मार कर गिरा देते हैं। इससे व्यक्ति की अधोगति ही होगी मात्र।
और ये गर्भपात क्यों होते हैं? आचार्यगण कहते हैं, शास्त्रों में वर्णन आता है कि अगर कोई व्यक्ति गौ हत्या करता है तो गाय के शरीर पर जितने बाल है ना, उतनी बार उसको सूर्य देखना हजम नहीं होता है, उसको माँ के गर्भ में ही मार दिया जाता है। और आज देख रहे हैं कि गौ हत्या का स्तर है वो इतना बढ़ गया है कि संपूर्ण विश्व में उनके द्वारा किए गए पाप कृत्यों के कारण आए दिन इतने भ्रूण हत्याएं हो रही है, भ्रूण में हत्या हो रही है, गर्भ में ही बच्चों को मार दिया जा रहा है, उनको सूर्य देखने तक का नसीब नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि गौहत्या के कारण ये सब हो रहा है भक्तों। तो हमें हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि जो शास्त्रों का ज्ञान है दूसरों को प्रदान करें, भले अपनी वाणी से हो, आचरण से हो, दूसरों को फॉरवर्ड करके हो या उनको समझा कर हो, हमें ज्ञान तो दूसरों को देना होगा। ये ज्ञान के बिना व्यक्ति है वो पूर्ण रूप से अधोगति की तरफ पलायन कर रहा है। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि देवी देवता भी इसके अछूते नहीं हैं। ये भौतिक जगत के हर एक जीव है वो इंद्रिय भोग के अधीन है, कोई भी व्यक्ति इससे अछूता नहीं है, यहाँ तक कि देवता भी इससे अछूते नहीं है। भगवान भोलेनाथ भी मोहिनी मूर्ति के पीछे उनके मोह में पड़ गए थे। भक्तों, भगवान भोलेनाथ के द्वारा, हालांकि भगवान है वो पूर्ण रूप से इससे मुक्त है, परंतु भगवान हमें आदर्श द्वारा सिखाना चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जब मोहिनी मूर्ति के पीछे आसक्त हो सकते हैं तो आप और हम अपने आप को बड़े भक्त बनते हैं, अपने आप को बड़ा सज्जन पुरुष मानते हैं। क्या हमारे अंदर काम वासनाएं नहीं होगी? हमें उनसे शिक्षा लेते हुए, प्रेरणा लेते हुए, अपने अंदर बैठे हुए काम क्रोध रूपी अनेक प्रकार के अनर्थ हैं, उनको हरिनाम के द्वारा नष्ट करना चाहिए। जब तक बचपन से बच्चों को शास्त्र दर्शन नहीं पढ़ाया जाए तो मात्र सोशल मीडिया से काम दर्शन के बारे में ही पढ़ेंगे और उनके हृदय में काम वासना जागृत होगी और वह हर किसी को भोग की इच्छा से ही देखेंगे। जब तक बच्चों को बचपन से ही शास्त्रों के विषय में ज्ञान न दिया जाए ना, तो वो काम शास्त्र है, काम वासना के विषय में ही हर जगह से पढ़ते रहेंगे। भले कहीं ग्राम्य वार्ता से है, इंटरनेट के माध्यम से है, टीवी के माध्यम से है, जगह जगह से है, मात्र काम वासना के विषय में ही पढ़ते हैं और उनके अंदर भोग करने की प्रवृत्ति ही जागृत होगी। जब शास्त्रों को पढ़ेंगे तो सेवा करने का भाव जागृत होगा, परंतु जब काम वासनाओं के विषय में पढ़ेंगे तो भोग की भावना जागृत होगी। जहां कहीं से भोग करने को मिले वहां से भोग करने के लिए प्रेरित होंगे और उस भोग की इच्छा से कारण ही आज समाज में उत्पात मचा हुआ है। हर एक व्यक्ति अपने भोग के लिए दूसरे का शोषण करना चाहता है। मालिक है वो अपने नौकर का शोषण करना चाहता है, पति पत्नी का शोषण करना चाहता है, पिता पुत्र का शोषण करना चाहता है। पॉलिटिक्स लोग हैं वो अपने ऊपर आश्रित जनता का शोषण करना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति शोषण करके ही अपनी इंद्रिय तुष्टि करने का प्रयास कर रहा है। जब तक इस सिद्धांत को नहीं बदला जाए कि मैं शोषण भोग की बजाय मैं सेवा कार्य को अपनाऊंगा, तब तक समाज में ये कार्य चलता रहेगा और समाज है वो दुखी और उत्पीड़ित होता रहेगा। आज के बच्चों को भगवान और महात्माओं के बारे में नहीं पता, पर नाच गाने वालों के बारे में सब पता है। अभक्त को विषय सुख का अंश मात्र विचार भी इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। जो अभक्त हैं उनको काम वासना के प्रति जरा सा भी जो विचार है वो सुन भी लेगा तो उसको उत्तेजित कर देता है। रावण का प्रसंग एक बार और सुन लीजिए भक्तों। रावण कितना बड़ा भक्त था, कितना तपस्वी था, परंतु जैसे ही उन्होंने शूर्पणखा के मुख से माता सीता के विषय में सुना कि सीता है वो कितनी सौंदर्यवान है, माता सीता के विषय में, उसकी ग्लोरीज के विषय में सुना, तो उसे अपने बहन की इज्जत की कोई नहीं पड़ी थी। मात्र और मात्र वो सीता जी के पास गया था अपनी काम वासनाओं को पूर्ण करने के लिए। अगर वो अपनी बहन के किए गए कार्य का बदला लेना चाहता तो भगवान के सामने जाकर उनसे युद्ध करता, परंतु वो सल से माता सीता को हर कर लेके आया। उसका एकमात्र उद्देश्य था अपनी इंद्रियों को, अपनी काम वासनाओं को तुष्ट करना। जैसे ही माता सीता के विषय में सुना, उसके अंदर काम वासनाएं वो धधक खड़ी हो गई, उसके अंदर भबक कर उठ पड़ी और वो तुरंत निकल पड़ा। अनेक लोगों ने, विभीषण जी ने, अनेक महात्माओं ने उसको समझाया था कि ये गलत है, इसके ऊपर पुनः विचार कीजिए, ऐसा कार्य मत कीजिए, परंतु रावण ने किसी की एक न सुनी। जब व्यक्ति के सर पर काम वासना सवार होती है ना, वो किसी की नहीं सुनता, विशेष रूप से अच्छे लोगों की नहीं सुनता। मामा मारीस ने यहाँ तक समझाया था कि भगवान श्री रामचंद्र कौन है, उसके एक बाण से मैं हजारों किलोमीटर दूर यहाँ पर आके गिर गया था और तुम उस अग्नि में प्रज्वलित होने के लिए पतंग की भांति प्रवेश करना चाह रहे हो। रावण ने मामा मारीस की एक न सुनी। वो कहने लगा कि मात्र मेरे आदेश का पालन करो, अगर मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे तो तुम्हें मेरे हाथ से मरना होगा।
मामा मारिस ने सोचा कि रावण के हाथ से मरना तो अच्छा है कि प्रभु श्री रामचंद्र के हाथ से मरा जाए, ताकि रावण के हाथ से मरेंगे तो अधोगति की तरफ जाएंगे और प्रभु श्री रामचंद्र के हाथ से मरेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। और ये सारी की सारी लीलाएं संपन्न हुई, सारी की सारी घटनाएं संपन्न हुई मात्र और मात्र रावण की काम वासनाओं के कारण। रावण का उदाहरण है, उसके अंदर काम वासना जागृत, और दूसरी तरफ हरिदास ठाकुर का उदाहरण पिछले सत्र में हमने समझा कि उसके पास स्वयं काम वासना के रूप में वैश्य आई थी, परंतु उसके अंदर भक्ति की इतनी प्रज्वलित थी। भगवान ने कहा है कि जो भक्त मेरे अपने हृदय में मुझे धारण करके रखता है, उसके हृदय में बैठकर मैं जिस प्रकार एक कमरे में अग्नि भभक रही है, वो पूरे पूरे कमरे के अंदर रखे हुए सारे ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार में हृदय, जो व्यक्ति मुझे अपने हृदय में धारण करके मेरे नाम का भजन करता है, उसके हृदय में मैं स्थापित होकर उसके अंदर से काम वासनाएं हैं उनको जलाकर भस्म कर देता हूं और उसके हृदय को निर्मल और स्वच्छ बना देता हूं, ताकि मैं शांति से वहां पे रह सकूं। अगर भगवान को हृदय में बुलाना चाहते हैं तो हृदय को निर्मल बनाना होगा, हृदय का मार्जन करना होगा, और हृदय का मार्जन करेंगे, स्वच्छ करेंगे। जिस प्रकार मंदिर को स्वच्छ बना के हम भगवान को स्थापित करते हैं, और अगर भगवान को हृदय में बुलाना चाहते हैं तो हृदय को भी निर्मल स्वच्छ करना होगा। और हृदय को स्वच्छ करने की विधि क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब इस महामंत्र के द्वारा हृदय का पोषण करेंगे तब हृदय की धीरे धीरे शुद्धिकरण होता जाएगा, और हृदय शुद्ध होते ही भगवान दौड़े चले आते हैं वहां पे रमण करने के लिए, क्योंकि मिट्टी है वो उपजाऊ हो गई है। वहां पर भगवान के रहने के लिए बहुत ही अच्छे से उस मिट्टी को हमने उपजाऊ बनाया है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 62 में हमने समझा कि किस प्रकार किसी वस्तु का ध्यान करने से उसके प्रति संग करने की इच्छा जागृत होती है, और संग करने से हमारे अंदर काम वासनाएं जागृत होती है। काम के पूर्ण नहीं होने पर भी क्रोध होता है, और क्रोध के कारण व्यक्ति मोहित हो जाता है। वो अगले सत्र में पढ़ेंगे कि क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहत स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रमसात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। व्यक्ति का किस प्रकार पतन होता है वो अगले सत्र में हम पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ अगले सत्र में भी। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम